कोई का ब्रह्मा बुढ़वा है, कोई का विष्णु बुढ़वा है, और कोई का शंकर बुढ़वा है। ब्रह्मा विष्णु तीनों एक ही हैं, तीनों आपस में डिस्कस करते हैं। कोई आपस में ये इनका घमंड नहीं है, कोई बड़ा छोटा होने गया। ये बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है, आदि शक्ति है, शिव शक्ति है। तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु तीनों एक का है। और 8वें अध्याय में तो श्री कृष्ण भगवान हम सभी को अर्जुन के माध्यम से ज्ञान देते हैं कल्याण के लिए। एक कुंती पुत्र अर्जुन, अंत समय में जो मेरा सिमरन करता है वो भी मुझे प्राप्त होता है। और जो भजन बंदगी ध्यान में आपने करते हैं अभ्यास, उसकी तो बात ही क्या है। और ज्ञानी तो कृष्ण भगवान कहता है जो ज्ञानी है वो तो मेरी आत्मा ही है। तो ज्ञानी हम सभी में, कोई हर आदमी, हर बच्चा, हर बुढ़ा, कोई भी बन सकता है। कोई भी युवा साथी थोड़ा सा ध्यान कर ले आध्यात्मिक की तरफ, साधु संत महात्मा की तरफ। कृष्ण भगवान एक अध्याय में बहुत ही खोल कर समझाते हैं और बताते हैं। और 8वें अध्याय का जो महात्म्य है उसमें विष्णु भगवान जी कहते हैं लक्ष्मी जी को, श्री नारायण जी बोले लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है, उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, ये ऋषि जी मेरा संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा तू यज्ञ कर बकरा देवी को भेंट चढ़ा, देवी तेरे को पुत्र देगी। तब उसने यज्ञ करने को बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा के मेवा खिलाई। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह के शब्द की हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, बकरे तू क्यों हंसा? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम देने में लगा है, तू महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी को ने पुत्र पाया? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही पर मैंने होम किया। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। ऐसा श्राप देकर वह बकरी तड़प कर मर गई। कुछ समय बाद में मेरा भी काल आया। मेरे कर्मों के कारण मुझे नरक की आग में तपाया गया। फिर नरक भोगकर अनेक योनियों में जन्म लेकर महान दुख भोगता रहा। अब बकरे का जन्म पाया है, तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। अब सुख पाऊंगा, किंतु तू छुरी लेकर मुझे मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, बकरे तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण को से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूँ? उसने कहा, राजन काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जुड़वा सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वाला काला पुरुष कह के सदगरी हंसा। राजा डर गया, कोई बड़ा गुण है। जो लोहे का एक पुरुष हंसा है। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे शरीर के कई पचाए। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह के शब्द फट गया। उसमें से कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह पाई। तत्काल तुरंत ही उसी समय देव पाई। विमान पर बैठकर बैंकुट हो गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में कोई ऐसा गुण है जिसके शब्द से मैं भी अदम से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा दिव्य देह पाकर बैंकुट को हो गया और कहता गया, ब्राह्मण तुम भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। देखो ये जो भी धार्मिक ग्रंथ है और ये मध्य गीता है, ये तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ पवित्र ग्रंथ है। सभी धर्मों के लिए, सभी जाति पाति कोई भी पढ़ सकता है, बच्चा भी, बूढ़ा भी, बुजुर्ग भी। पहले तो मैं लोग कहते थे ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, कोई पढ़ता है बोले कोई मरने वाला जब सुनाते हैं क्या। वो बात तो उनकी ऐसी थी, कई नो भी कहते थे। मैंने जब अध्याय शुरू किया तो मुझे
कुछ बड़े जो महिलाएं थी, कोई भाभी लग गई थी, कोई चाचा ताई, बोलो जो जीवता नहीं मारा आगे। तो वो हमारा नेचर विचार है कि हमें ज्ञान नहीं। बोलो ब्राह्मण पढ़ता है ठीक है, वहाँ भी नहीं सुनना नसीम जो आदमी मरता हो, क्योंकि ब्राह्मण विद्वान है, जिनको ज्ञानी है वो अध्याय क्यों करते हैं भी लास्ट में परमात्मा को नाम ले लें। अब हमारे बुजुर्ग क्यों नाम रखते हैं पहले, बोलो रामचंद्र नाम रख दिया, राम का नाम रख दिया, राम सिंह जी रख दिया, राम कुमार जी रख दिया, करतार जी रख दिया, भूप सिंह जी रख दिया। नाम अलग अलग। भूप का मतलब राजा, राजा का मतलब जो राजा जब बनता है वो उसको अच्छे कर्म करके आए। अब जैसे हमारे देश में मोदी जी है तो इनको तब कर्म किया हुआ पिछला जन्म में, आई जन्म में, तो आज वो देश का प्रधानमंत्री है। तो अपने कर्मों से जो आदमी होता है, गुणों से आदमी मान बनता है, जो तप करता है, कर्म करता है, जो इच्छा होती है उसकी परमात्मा पूरी करता है। और गुरु नानक देव जी तो आज नहीं, वो सदियों से पहले बता गए, गुरु नानक दुखिया सब संसार। गुरु नानक देव कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। गुरु नानक देव जी खुद अपने पर लेके कहते हैं, वो बड़े संत हैं, कब सभी दुखी हैं, कोई खुश है इस दुनिया में, कोई सुखी है, कोई सुखी है तो बताओ मुझे। हम सभी बैठे हो, मेरी माता बहन, बताओ कोई सुखी है, कोई सुखी, सभी दुखी है। लेकिन उसके बाद में नानक देव जी एक बात और कहते हैं, बोलो नाम लेवा सो सुखिया था। नाम किसका ले, उस प्रभु का, उस परमेश्वर का। तो उस परमेश्वर का नाम हमें आदत डालेंगे, कोई धार्मिक बात सुनाएंगे, धार्मिक यात्रा भी चल जाते हैं तो वहाँ भी हमें ज्ञान मिलता है। बड़े बुजुर्ग हैं जो हमें, वो भी हमें ज्ञान देते हैं जिनको है ज्ञान, और अपना जीवन का तजुर्बा बताते हैं वो। तो हम सभी नासमान दुनिया में हमें कर्म तो करने ही हैं, तो हमें सत्कर्म करने हैं। उस पर वो परमेश्वर किसी बहाने से याद कर लो, बेड़ा पार है। तो अभी ये चर्चा हम कर रहे थे